ज्यादा वहम पालने की जरूरत नहीं है भाई, दूर दूर रहो। और वैसे भी बेटियों के ससुराल ज्यादा घुसने की भी कोई जरूरत नहीं होती। क्यों? हमें मालूम तो करना चाहिए ना, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है? हाय अल्लाह, कहीं लड़के में कोई कमी तो नहीं है? नहीं बॉबी फूफू, कोई कमी नहीं है लड़के में। अम्मा ने बड़ा देखभाल का रिश्ता किया है। अरे भाई बस कर दो, तस्वीरें खींच खींच के क्या फोन तोड़ोगी? और ये उतारो जोड़ा, आयशा को वापस करूंगी मैं, हैंग करो। आशा, वो तुम्हें एक एनवेलप दिया था ना, वो कहाँ पर है? मुझे दे दो प्लीज। कौन सा एनवेलप? वो ब्राउन एनवेलप। ओह हाँ, वो तो अम्मी के पास रह गया। यू कांट बी सीरियस। लेकिन वो तो मेरा एनवेलप था ना, मैंने तुमको दिया था। तुम्हारी अम्मी कैसे लेके जा सकती है? हाँ, वो मेरे हाथ में सामान बहुत ज़्यादा था तो अम्मी ने पकड़ लिया, मैं उनसे लेना भूल गई। तुमने देखा भी था कि हमजा मुझे स्पेशली वो एनवेलप देने के लिए शादी पर आया था। उनको फोन करो, आई वांट माय एनवेलप नाउ। इस वक्त कैसे ला सकती हूँ? तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऑफिस में तो कभी भी इतनी केयरलेस नहीं थी। करीम! अम्मी, अब वो अरे बासित बेटा, खैरियत? तुम इस वक्त आओ बैठो। नहीं, मैं बैठने नहीं आया हूँ। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, वो लेने आया हूँ। लेटर? जी, वो आयशा से आपने उसके हाथ से स्टेज पे कुछ एनवेलप्स लिए थे ना, उसके अंदर मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, बस वो मुझे दे दें। बेशक पैसों वाला एनवेलप है। हाँ नहीं बेटा, मैंने लिए नहीं थे। वो दरअसल आयशा से लिफाफे संभाले नहीं जा रहे थे तो मैंने पकड़कर अपने बैग में रख लिए। वो तो तुम लोगों की सलामी के लिफाफे हैं, वो तो मैं तुम लोगों को वापस करती। ये सारे लिफाफे, ये वही सारे हैं। बस ये इंपॉर्टेंट लेटर है, बेशक ये आप रखें, आपको इन पैसों की जरूरत है। नहीं बेटा, अभी इनकी जरूरत नहीं। मेरा मतलब है, मैं इस नीयत से थोड़ी लेकर आई थी पैसे। तो तुम्हारे दोस्तों ने सलामी दी थी तुम्हें, मैं कैसे रख सकती हूँ भला? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपने कभी किसी से पैसे ही नहीं लिए। खुदा हाफिज। कुत्सिया, तुमने कौन से पैसे लिए जो ऐसे बढ़ चढ़ कर रोब जमा कर बोल रहा था? और कह तो ऐसे रहा था जैसे लाखों रुपए दान कर दिए उसने। क्या पता, दिए भी हों पैसे। बासित ने ऐसा कब कहा कुछ? खैर, कह तो बहुत कुछ ही है। ये और बात है कि तुम दामाद की मोहब्बत में सुना अनसुना कर रही हो। इज्जत और बेइज्जती भी सबको महसूस होती है। खैर, तुम ना माँ को बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से जाने मत देना। स्त्री कहाँ रखी है? तुम कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? कहीं जा रही हो? हाँ, कहाँ? आयशा के घर। बासित वो जो लिफाफे हमारे मुंह पर मार कर गया उसे वो लौटाने। लाई दे मुझे वो लिफाफे। क्या जरूरत है जाने की? हमने नहीं मांगे थे, खुद देकर गया था वो। आपने क्या मांगा और आपको क्या मिला? अगर चाहती हैं कि ये राज राज ही रहे तो दे दे मुझे वो लिफाफे अब। किस राज की बात कर रही हो? बकवास कर रही है ये। तुम चाहती क्या हो? उस घर में और बासित की नजरों में आयशा की इज्जत। आपको माँ होते हुए ये एहसास नहीं है कि नासानात के बदले आयशा की क्या इज्जत रह जाएगी उस घर में? आपको तो एहसास ही नहीं है। लाती हूँ, लाकर देती हूँ लिफाफे। सिखा रही है सबक। बिल्कुल ठीक किया तुमने मानो। उन चंद लिफाफों के पीछे जिस तरह बासित हमें बातें सुनाकर गया है ना, उसे वापस कर देना ही बेहतर है। ये मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ बॉबी पप्पू। मैं नहीं चाहती कि इस घर में कोई आके हमें बेइज्जत करे और वहां आयशा की कोई जिंदगी खराब हो, उसका घर खराब हो। जोया स्त्री है कहाँ? मेरे कमरे में रखी हुई है, जाकर ले लो। ये लो लिफाफे, पकड़ो। हमारा क्या है, हम खाली हाथ खाली पेट बैठकर तालियां बजाएंगे? पता नहीं क्या सोचिए ऐसे सुबह ही सुबह। अरे भाई, हमने थोड़ी मांगे थे उससे पैसे, खुद ही देकर गया।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आयशा से मिलने आए हैं? जी, और ये वापस करना था आपको। हम भले ही हैसियत में आपसे कम हैं, लेकिन अमानत में खयानत हरगिज़ नहीं करते। ये वो पैसे हैं जो आयशा ने अम्मी के पास रखवाए थे। यहाँ हर कोई अपनी ज़रूरत के लिए हाथ नहीं फैला देता किसी के भी आगे। ये क्या मजाक है? आप मुझे खाली लिफाफे देने आई हैं। और वैसे भी इस रकम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी कोई ज़रूरत पूरी हो सकती है। और जब हालात ख़राब हो ना, तो भरम दिखाने से सुधरते नहीं है। आयशा अंदर आपको सुझा कर मिल सकती है। लेकिन अब तो आपका निकाह है और निकाह बहुत मजबूत करता है दो लोगों के रिश्ते को। मुझे कमजोर कर दिया आंटी। एक खुदा नहीं थी मेरे पास और वो भी छीन ली उन्होंने। ये उसका फर्ज है कि तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करे। वो तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा बेटा। ये मेरी जरूरतों के लिए तो नहीं है। ये मेरी मजबूरियों की कीमत है। मुझे घर बिठाने की कीमत है। माँ और बच्चे का रिश्ता दुनिया के सबसे मजबूत रिश्तों में से होता है, और इसी एक रिश्ते ने बासित को सबसे ज्यादा हर्ट किया है। एक छोटे से मासूम से बच्चे को जब उसकी माँ हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है, उसे अबैंडन कर देती है, तो उस बच्चे का दिल टूट जाता है और वो कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। मेरे और बासित के दरमियान यादों की जो तल्ख दीवार खड़ी है, मैंने उसे गिराने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अब उसे मुझ पर भरोसा ही नहीं है। वो अभी तक यही समझता है कि मैं आज भी उसको छोड़कर चली जाऊंगी। आयशा, तुम उसे कभी मत छोड़ना प्लीज। उसे कभी अबैंडन ना करना मेरी तरह। प्लीज डोंट गिव अप ऑन हिम। I know I'm asking for too much. Please. जो मैंने किया वो मत करना, वरना वो कभी भी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकेगा। कभी एक ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकेगा जो एक खुश और मुतमईन जिंदगी हो।
अच्छा लग रहा ना? क्यों कर रही हो यार? क्योंकि ये ले पैक कर दो। अच्छा लग रहा है, हम लेंगे। ये वाले दिखाएं, बल्कि ऐसे करेंगे पैक करते हैं। अब बस कर दो जोया, पूरा मॉल खरीदने का इरादा है। देखते जाओ, मुझे अपनी ख्वाहिशों के लिए जीना आता है। थैंक यू। देखो तुम्हारे लिए शॉल ली। जोया तो बहुत महंगा लग रहा है। तोहफा देते वक्त महंगा या सस्ता नहीं देखते, तोहफा देने वाले का दिल देखते हैं। और सुना है तोहफा देने से प्यार बढ़ता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से है? चुराए, मजाक था। Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.